तक जो ये रिपोर्ट इशारा कर रही है कि जितने भी सवाल पूछे गए उन्होंने आउटराइटली सबको खारिज कर दिया। तो फिर उधर एक व्यक्ति जो एक जघन्य अपराध करता है और वहां जाकर कह देता है नहीं नहीं मेरा कोई हाथ नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, और जज महोदय ये तो उसमें एक धरातल पर खड़े खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर जस्टिस वर्मा सब चीज डिनाई कर रहे हैं तो उनको अधिकार है कि वो डिनाई कर सकते हैं। ये तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो मर्डर करता है, रेप करता है, वो भी आके कहता है मैंने तो किया ही नहीं गुनाह। तो अब ये काम आता है आपकी पुलिस का, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज का, कि आप सच्चाई सामने लाइए। और मैं तो जस्टिस संजीव खन्ना को दाद देती हूँ कि उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट दबाई नहीं, इसको सीधे सामने पब्लिक कर दी। इसके लिए वी हैव टू सैल्यूट द जुडिशरी, जुडिशरी इज वॉकिंग द टॉक, और इम्पीचमेंट के लिए भेज दिया है। तो जब इम्पीचमेंट के लिए पार्लियामेंट में मामला आ चुका है, हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। नहीं, लेकिन पेशेंस तो रखना चाहिए। विराग गुप्ता, मैं अगेन उसी सवाल पे आता हूं कि भाई ये ठीक है कि 75 दिन हो गए, पेशेंस तो लोगों ने रखा ही। मिलॉर्ड का सवाल है, पेशेंस कौन ना रखे, किसकी हिम्मत नहीं है पेशेंस नहीं रखने की। जो नहीं रख पाएगा उसको रखवा दिया जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई इस देश की जो जुडिशियरी है उसके पास ये पावर है कि पार्लियामेंट में जो कानून बने उसकी समीक्षा कर सकती है वो। लेकिन उसके पास जब वो इतनी मासूमियत से कह देती है कि इस देश का कानून कहता है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है और इनके खिलाफ ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, इनको ऐसे नहीं हटाया जा सकता, और जब आपके खिलाफ इस तरीके के सबूत हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई ये इसको अनदेखा नहीं कर सकते आप, और उसके बावजूद आप इस मासूमियत से कह के आप क्या पल्ला झाड़ लेंगे कि नहीं इस देश का कानून यही कहता है इसलिए इसी तरीके से काम होगा? क्या आप ये समय नहीं आ गया कि सुप्रीम कोर्ट को खुद रिव्यू करना चाहिए कि इस देश के जो जजेस हैं उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले आते हैं उसमें कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस मसले पे जस्टिस वर्मा और अन्य जो लोग को एक्यूज्ड होंगे उन्हें कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं है। यह पूरी एक गलत धारणा है। संविधान में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। और नंबर 1, नंबर 2, आभा जी से थोड़ा मैं सहमत होते हुए आधा असहमत हूं। जब आभा जी बोलती हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना को सैल्यूट करना चाहिए, उन्होंने रिपोर्ट पब्लिक की तो उन्होंने रॉ वीडियो फुटेज को पब्लिक किया था जो एविडेंस नहीं थे। उन्होंने पत्र व्यवहार को पब्लिक किया था, लेकिन 3 जजों की रिपोर्ट को अभी तक ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया गया है। ये दूसरी बात है। 64 पन्नों की रिपोर्ट जिसमें एक एक बात का खुलासा है। तीसरी कौन जानता है? वो तो हम बता रहे हैं लोगों को। तीसरी, सरकारी अधिकारी को जब सस्पेंड किया जाता है तो उसको आधा वेतन मिलता है। जस्टिस वर्मा आज कोई कानूनी कार्य नहीं कर रहे हैं, न्यायिक कार्यों से विरत हैं, लेकिन उनको पूरे वेतन और सारी जो संवैधानिक सुरक्षा सारी चीजें मिल रही हैं। तो जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पूरा वेतन उसके बावजूद मिल रहा है। ये तीसरी बात है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब चीफ जस्टिस उनके लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं पद से हटाने के लिए, तो चीफ जस्टिस 3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति क्यों नहीं देते जो उनके पास है? मध्य प्रदेश के जज ने सुमोटो मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस मसले पर उनके पास पावर है, सुमोटो भी नहीं करना है। तो अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जुडिशरी आगे आ रही है तो आंतरिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्यों नहीं करना चाहिए? और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पुराने एक निर्णय के आधार पर बोला कि सभी जज अपनी संपत्ति का सार्वजनिक घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक इंक्लूडिंग जस्टिस वर्मा ने और बहुत सारे देश के जजों ने संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा क्यों नहीं की है? तो मुझे लग रहा है ऐतिहासिक मौका है न्यायपालिका में संस्थागत सुधारों का और जवाबदेही का। रिजवान सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। रिजवान सिद्दीकी, सवाल यह भी है कि देखिए तकनीकी तरीके से सारी जांचें आने के बाद तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सामने मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं है, वो अपना पद छोड़ते हैं, जाहिर है किनारे होते हैं। लेकिन वो नैतिकता तो सबसे ज्यादा जहां पर लोगों का भरोसा है, जिसको सबसे क्रेडिबल माना जाता है न्यायपालिका, नैतिकता वाला वो तकाजा भी तो सबसे ज्यादा उस पर लागू होगा कि नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़ा लेट हुआ मुझे ज्वाइन करने में, तो मैंने जो आपका पहले वाला जो पार्ट था मैंने सुना नहीं। बट इन द मीन टाइम मुझे ये आइडिया है कि इम्पीचमेंट की बात हो रही है और इम्पीचमेंट का टॉपिक है। एंड अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है इम्पीचमेंट को लेके और क्यों नहीं एफआईआर दर्ज होता है? मैंने इतना सुना आपके चैनल पे अभी कि एफआईआर हाई कोर्ट के जज के ऊपर क्यों नहीं हम फाइल करते हैं इन अ केस लाइक दिस। अभी इसमें अगर आप देखेंगे अभी तक के रिकॉर्ड में कि एक एफआईआर दर्ज अगर करना है हाई कोर्ट के जज के ऊपर, तो आपको हिस्ट्री में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा
जहां पे कि इम्पीचमेंट को लेके या फिर जज के करप्शन को लेके कोई एफआईआर दर्ज हुआ है। हाई कोर्ट के जज को लेके मैं बात कर रहा हूं। बट हाँ, अगर आप देखेंगे तो जो छोटे जजेस हैं उनके अगेंस्ट आपको मिलेगा काफी सारा चीज, करप्शन को लेके भी मिलेगा आपको, और एंटी करप्शन ब्यूरो के भी आपको केसेस मिलेंगे। बट अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट का जो इम्पीचमेंट होता है वो आर्टिकल 124(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से होता है, और हाई कोर्ट के जजेस को, बिकॉज दे आर द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, तो उनको इम्यूनिटी काफी हद तक ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू लोअर कोर्ट्स, एज कंपेयर टू मे बी अ सेशंस कोर्ट और अ सिविल कोर्ट और एनी जुडिशियल कोर्ट्स में जो नीचे के कोर्ट्स होते हैं उनसे उनको ज्यादा मिलता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन दिया हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि इवन इफ देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ करप्शन, प्राइमा फेसाई अ करप्शन रिपोर्ट व्हिच इज मेड आउट, तो वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के थ्रू ही किया जाता है, और जिसका प्रोविजन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो तकनीकी बातें आप कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है जो आप बता रहे हैं। तो तकनीकी बातें आप कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है जो आप बता रहे हैं कि क्यों इम्यूनिटी हासिल है, कहां से वो पावर मिलता है, ये बातें ठीक हैं सर। लेकिन जब हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर को लेकर अपील हुई, एम्पायर ने इशारा भी नहीं किया, सचिन तेंदुलकर वॉकआउट कर गए, उन्होंने माना कि हाँ शायद मैं आउट था और वो निकल गए वहां से। जब हम देखते हैं कि कोई बड़ा मंत्री है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसने अपने आप इस्तीफा दे दिया। इसकी नजीरें दी जाती हैं कि जहां कहीं इस तरह की उंगली भी उठी, उन्होंने अपने आप का इस तरह से पद त्याग दिया या खुद फैसला ले लिया कि उनको क्या करना है। इसका तकाजा क्या हुआ आभा जी? ये एक बड़ा, बाकी तो ठीक है, कहां क्या प्रोविजन है। यहां पर एक बात क्योंकि हमारे सारे पैनलिस्ट अब जुड़ गए हैं, मैं एक बात यहां पर 1 मिनट में आपको रोकूंगा, एक और बात कहना चाहता हूं यहां पे कि ये जो जांच रिपोर्ट है ना, जिसके बारे में अभी विराग जी भी कह रहे थे कि भाई उन्होंने चिट्ठियां सार्वजनिक की, और जो ऑलरेडी सार्वजनिक था, जो तस्वीरें, जो हम वीडियो देख रहे हैं जिसमें जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं, ये वीडियो उन्होंने सार्वजनिक किया। लेकिन भाई ये तो पहले से लोगों के मोबाइल में घूम रहे थे। मैं कह रहा हूं कि ये जो 64 पन्नों की जांच रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है? क्यों नहीं बताया जा रहा है देश को कि भाई इनकी जांच रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्या क्या सबूत मिले और किस आधार पर जस्टिस वर्मा के सारे दावों को खारिज किया गया? यह बात देश को क्यों नहीं बताई जा रही है? हम ये बात बता रहे हैं, कैसे जस्टिस वर्मा ने क्या दावा किया और उनको कैसे खारिज किया गया, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। जस्टिस वर्मा ने यह दावा किया कि ये कैश मेरा नहीं, इसको प्लांट किया गया है, ये साजिश के तहत किसी ने लाकर मेरे आउट हाउस में रख दिया, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। इसको लेकिन ये दावा खारिज कर दिया गया इसलिए क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको किस पर शक है, किसने किया होगा, तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाए, इसलिए उनका यह दावा खारिज कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके साथ साजिश हुई और वो साजिश के शिकार हैं, लेकिन उनसे पूछा गया कि भाई किसने साजिश की, कौन कर सकता है, तो इसका भी कोई जवाब नहीं दिया और इस तरीके से यह दावा भी खारिज हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई उनसे जांच कमेटी ने पूछा कि अगर आपको लगता है कि यह साजिश है तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, आपने जाकर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कराया कि भाई हमारे साथ साजिश हुई है, मेरे घर में लाकर के नोटों का बंडल रख दिया गया था, और वो 1-2 करोड़ नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं 65 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 85 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 105 करोड़, भगवान जाने कितने करोड़ थे। तो भाई आपने क्यों नहीं बताया जाकर के पुलिस को कि मेरे साथ साजिश हुई है, मुकदमा दर्ज करो? क्योंकि वो ये कह रहे हैं आप तो कानून के जानकार हैं, आप तो मिलॉर्ड हैं, आपने क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया? नहीं कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।